Hello everyone, my name is Bilal Khan and I'm your trainer for Double E Audit and Assurance paper from skills module, and today we are going to learn about internal controls। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बेसिकली स्मॉल ऑडिट स्मॉल कंपनी के ऑडिट किस तरीके से होते हैं और स्मॉल कंपनी के ऑडिट्स किस तरीके से किए जाते हैं, उसको हमने कवर किया था। और आज इस वीडियो में हम फाइनली इंटरनल कंट्रोल्स को स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बेसिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं। तो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ में बताता चलूँगा अगली वीडियोज़ के अंदर भी, इस वीडियोज़ के अंदर भी, और जितनी वीडियोज़ हैं मैं उसमें मतलब आपको साइमल्टेनियसली बेसिक्स बताता रहूँगा। तो अगर आपने वीडियो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम फोकस पॉइंट्स वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं। और आप न्यू टू चैनल है, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट वीडियो में हमने स्मॉल कंपनी ऑडिट्स को कवर किया था, और इस वीडियो के अंदर हम इंटरनल कंट्रोल्स को स्टार्ट करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग में थोड़ा सी चीज़ें बताता चलूँ कि इंटरनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा अगेन इंपॉर्टेंट, जैसे मेरी हर वीडियो वैसे तो इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पेपर इट्स सेल्फ वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम स्किल्स मॉड्यूल अगर आप बात करेंगे, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पेपर आफ्टर F5 यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और PM कह लें आप। ये पेपर काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो इसको इसी लिहाज से हमने पढ़ना है और हर टॉपिक को कवर करना है, हर टॉपिक को इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है, तभी ये पेपर आप क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो को जरूर आपने लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो और कोई भी चीज़ आप जो है स्किप ना करें। ठीक है। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग इंटरनल कंट्रोल में एक चीज़ और जो बताना चाहूँगा यहाँ पर, जो कि हमने थोड़ा बहुत हमने मिस कर दिया था मे बी। तो उसमें एक ये चीज़ थी कि जिस तरह से हमारी इंगेजमेंट्स होती हैं, रिव्यू इंगेजमेंट होता है, ऑडिट इंगेजमेंट होता है, ये डिफरेंट अदर इंगेजमेंट्स होती हैं। इसमें नॉर्मली जो ऑडिट और रिव्यू एंगेजमेंट में, इसमें हम दो तरह की जो है ओपिनियंस दे रहे होते हैं, या तो मॉडिफाइड होती है, अनमॉडिफाइड, एडवर्स, ही हम सारी दे रहे होते हैं, जो कि हम आगे जाकर ड्रिल में पढ़ेंगे तो इसका सेपरेट आइजा भी, आइजा 700 के अंदर हम पढ़ रहे होते हैं ओपिनियंस के अंदर। लेकिन इसमें जो हम ओपिनियंस दे रहे होते हैं, जैसे कि एक्सप्रेशन ऑफ नेगेटिव अश्योरेंस, ये शायद आपने वर्ड्स नहीं सुने होंगे, एक्सप्रेशन ऑफ नेगेटिव अश्योरेंस और एक्सप्रेशन ऑफ पॉजिटिव अश्योरेंस। तो मैं ये बताते चलूँ कि एक्सप्रेशन ऑफ नेगेटिव अश्योरेंस नॉर्मली रिव्यू एंगेजमेंट में दिया जाता है, और एक्सप्रेशन ऑफ पॉजिटिव अश्योरेंस ऑडिट एंगेजमेंट में दिया जाता है। ये मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ताकि ये मैं आपसे क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, ये बहुत वैल्यूबल चीज़ होती है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी। तो जो जिसका एक्सपीरियंस है और जिसको नॉलेज है, तो वही आपको ये बातें बता सकता है। तो ऑडिट एंगेजमेंट में हमेशा हम पॉजिटिव एश्योरेंस दे रहे होते हैं, और नेगेटिव एश्योरेंस हम रिव्यू एंगेजमेंट में दे रहे होते हैं। अच्छा, ये होता क्या है थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सप्रेशन आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लेनिंग ओनली। ठीक है। इसमें कोई आपने घबराने की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। आप उसमें अपने एग्जाम के अंदर भी लिख सकते हैं। हो सकता है आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछे, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें जस्ट छोटा सा डिफरेंस, जैसे मैंने कहा कि दो तरीके हैं एक्सप्लेन करने के, इसके अलावा इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। कि जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी की बात करें कि कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है, तो ये अच्छा पढ़ता है, तो दिस इज अ पॉजिटिव वे ऑफ सेइंग कि ये जो है बच्चा अच्छा पढ़ता है। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि मुझे लगता है कि ये गलत नहीं पढ़ता। बोथ वेज आर, मतलब दोनों चीज़ें एक ही बात कर रही हैं, लेकिन जो है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो बस इतना सा डिफरेंस है जो कि मैंने आपको बता दिया है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन नीचे कमेंट्स कर लिएगा, मैं आपको बता दूंगा फौरन से। आगे बढ़ते हैं इंटरनल कंट्रोल्स पे। इंटरनल कंट्रोल, जैसे कि हमने बोला कि आज का मेन टॉपिक है और इस वीडियो का मेन टॉपिक होगा इंटरनल कंट्रोल्स। तो हमारे टॉपिक के अंदर इंटरनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर हमारे दो चीज़ें हैं जो टॉप एरियाज कवर कर रहा होगा हमारा ऑडिट एश्योरेंस का पेपर। वो ये होगा ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, प्रोक्योरमेंट, ट्रेजरी, फिक्स एसिडी, चार मिकोड एरियाज होंगे। इसके अलावा भी दो तीन एरियाज हैं छोटे, जो कि मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। अगर जैसे मुझे बताना होगा तो मैं आपको आपसे डिस्कशन कर लूंगा कि इसमें हमें नॉर्मली इंटरनल कंट्रोल वीकनेस करना होते हैं, या फिर जैसे कि जो है गुड इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं। कि अब अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल एक सूप का ठेला है, कार्ट है, तो उधर इंटरनल कंट्रोल ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा वीक होंगे, बहुत ही ज़्यादा जो है माइनर कंट्रोल्स होंगे, कोई इतना ज़्यादा कंट्रोल्स नहीं होंगे। लेकिन अगर एक कोई ड्राई क्लीनर है, शायद उसके उस ठेले से या उस कार्ड से बेटर इंटरनल कंट्रोल्स हों।
और इसी तरह से अगर कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी है, फॉर एग्जांपल एबट कंपनी है, या फिर मार्टिन डाउ फार्मास्यूटिकल कंपनी का आपने नाम सुना होगा, वो कंपनी है, तो उसमें इंटरनल कंट्रोल्स मजीद बेटर होंगे। और वहाँ पे तो नॉर्मली जो है उनको डॉक्यूमेंट भी किया जा रहा होगा, उनमें बहुत सारी चीज़ें की जा रही होंगी। तो अभी हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं पहले हेड से, जो कि है ह्यूमन रिसोर्स, एचआर। और एचआर सबसे पहले हम देखेंगे कि एचआर आपका एग्जाम में आता रहता है। और मैंने बहुत सारे जो पास पेपर्स हैं आपके, एग्जाम पेपर्स हैं, मैंने उसमें देखा है कि एचआर थोड़ा पूछता है। और पास जो इसका एग्जामिनर का रिकॉर्ड है कि वो ये चीज़ें पूछ रहा होता है। तो सबसे पहले हम एचआर को कवर करेंगे। एचआर ह्यूमन रिसोर्स, एचआर का क्या काम होता है? एचआर का काम क्या होता है, ये सारे मैंने उनके काम आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हैं। पर्सनल डेवलपमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, पेरोल, पेरोल बनाना मतलब जो सैलरी की कैलकुलेशन करना, एचआर बजट बनाना, हायरिंग एंड फायरिंग करना, न्यूज़पेपर या लिंक्डइन पे, अब तो लिंक्डइन भी आ गया है, सोशल मीडिया, उस पर भी एड्स डाल रहे होते हैं। तो ये सारे उनके काम हैं। और इस यही चीजें जब नहीं हो रही तो हमारा बेसिकली इंटरनल कंट्रोल वीकनेस होता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर बनाना, पर्सनल फाइल्स बनाना, टाइम मैनेजमेंट सिस्टम आपने देखा होगा, बायोमेट्रिक्स होते हैं। ठीक है, बायोमेट्रिक्स के अंदर जो है फेस रिकग्निशन से भी हो रहा होता है, थंब प्रिंट्स भी हो रहे होते हैं। इसके अलावा कार्ड की, आप फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ऑफिस में क्या होगा कि आप जैसे ही एंट्रेंस पे जाएंगे तो आपको कार्ड स्वैप करना पड़ेगा, या फिर फेस रिकग्निशन जैसे मैंने बताया, या फिर कोई कोड है जो कि आपको दिया हुआ है। तो टाइम मैनेजमेंट सिस्टम है, पे स्लिप्स हैं, ये सारा काम जो है एचआर का होगा। अगर हम हायरार्की की बात करें तो नॉर्मली क्या होता है कि फर्म्स के अंदर तो इतनी बड़ी हायरार्की नहीं होती, फर्म्स में नॉर्मली एचआर का काम वैसे तो ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें हायरार्की इतनी बड़ी नहीं होती। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉपर, जैसे कि आप बैंक की बात करें, यूबीएल की बात कर लें, जैसे कि मेरा यूबीएल का भी एक्सपीरियंस है, तो वो नॉर्मली एक एचआर हेड होगा, डिपार्टमेंटल हेड होगा। फिर जो है उसकी सारी एक्टिविटी में ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं, पर्सनल डेवलपमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, एचआर का काम ये भी होता है कि वो जो ई लर्निंग्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, वो भी करवाए। इसके अलावा पेरोल, जैसे मैंने आपको बताया कि सैलरी मंथ एंड पे जितनी भी आपकी डिसबर्स हो रही होती है वो एचआर कर रहा होता है। इसके अलावा वो एचआर बजट भी देख रहा होगा कि भाई एक्चुअली में बजट कितना है, कितना साइन हुआ है। ठीक है जी। तो ये आपने इस तरीके से इसको देखना है। फिर हो सकता है कि हायरार्की के अंदर कोई एक तो एचआर का हेड हो गया, फिर उसके नीचे एचआर डायरेक्टर भी है। फिर वो जो डायरेक्टर है और वो जो है आपके एचआर हेड को रिपोर्ट कर रहा है, और फिर नीचे मैनेजर से में भी। और वो इस तरह से हायरार्की चली, मतलब सबसे पहले एचआर हेड आ गया, देन वो एचआर डायरेक्टर आ गया, देन नीचे मैनेजर्स आ गया, और नीचे में भी जो है ट्रेनीज हो गए, इंटर्नीज हो गए, जूनियर्स हो गए। इस तरह से कोई हायरार्की बनी हुई है। ठीक है, और वो जो एचआर हेड होगा वो जो है सीईओ को रिपोर्ट कर रहा होगा। तो एज एन ऑडिटर हमने ये सारी चीजें देखनी होती हैं कि इसमें से कहीं कंट्रोल वीकनेसेस तो नहीं है। कंट्रोल वीकनेस मतलब ये सब काम जो मैंने यहाँ लिखे हैं, ये हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये आपके लिए एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एग्जाम में भी इन्हीं चीज़ों को जहन में रखना है। और जब आप एग्जाम का जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, एचआर रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो इन चीज़ों को आपने नज़र में रखना है कि ये सब हो रहा है नहीं हो रहा। और जब वो आपको सिनारियो बना के देगा एग्जामिनर, तो वो भी इसी तरह से बना के दे रहा होगा कि भाई पर्सनल डेवलपमेंट नहीं करते, या फिर करते हैं तो लोग आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होते हैं सुबह के टाइम पे, जब ऑफिस टाइमिंग होती है उस पर एंटर होते हैं, तो वो बायोमेट्रिक का यूज नहीं करते। इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है आपकी सीधी सीधी, या बायोमेट्रिक लगा हुआ ही नहीं है, मैनुअल अटेंडेंस लग रही है। जैसे कि मेरा आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि नॉर्मली जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, या न्यूली फॉर्म जो इमेच्योर ऑर्गेनाइजेशन है, जो इतनी ज़्यादा अभी डेवलप नहीं है, उनमें क्या हो रहा होता है कि वो ये जो मैनुअल अटेंडेंस लगा रहे होते हैं, फिर उसमें दो नंबरी हो रही होती है। दो नंबर इस तरीके से कि भाई एक बंदा था वो आता ही नहीं है लेकिन उसकी अटेंडेंस लग रही है, या फिर घोस्ट एम्प्लॉय है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, एसओपीज। एसओपीज बने हुए नहीं हुए हैं, बने हुए हैं या नहीं बने हुए। एसओपीज में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, कि जो एक मैनुअल होता है जो कि डॉक्यूमेंट होता है, ये जो एचआर का डिपार्टमेंट है वो सारी चीजें ये कर रहा है नहीं कर रहा, वो सब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखा होगा। प्रोसेस, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस फ्लोज बने होंगे, यानी कि प्रोसेस फ्लोज यानी फ्लो डायग्राम्स बनी होंगी। ये पूरी उनके डायग्राम्स बने होंगे। मैं आपसे हो सकेगा तो मैं वीडियोस के अंदर भी शेयर करूंगा कि फ्लो डायग्राम्स होती क्या है बेसिकली। अगर नहीं भी आप गूगल कर सकते हैं, फ्लो डायग्राम्स जो है इजीली मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं कि किस तरीके से जो है एचआर आपका चल रहा होता है। इसके अलावा जैसे कि अब जो इंटरनल कंट्रोल की वायोलेशन जिसमें मैंने आपको बताई, तो आपने ये सब चीजें देखना। इसके अलावा एचआर का एक काम और भी होता है जो मैं अभी मुझे याद आया, कि एचआर क्या कर रहा होता है, जब हायरिंग हो रही होती है उसके इंटरव्यूज ले रहा होगा। जब इंटरव्यूज ले लेगा तो इंटरव्यूज लेने के बाद क्या करेगा,
उनकी यानी कि ऑफर लेटर वगैरह देगा। फिर ऑफर लेटर देने के बाद जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे, और ऑफर एक्सेप्टेंस होता है, एक्सेप्टेंस लेटर होता है, फिर उसके बाद जो है उनसे सारी डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा, यानी कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और कोई जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बी फॉर्म और ये आपके डोमिसाइल, ये सब चीज़ें भी मांग रहे होते हैं। तो ये सारा काम किसका है? एचआर का है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। जब भी आप एग्जाम का पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे, एचआर रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। पे स्लिप्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पे स्लिप्स। पे स्लिप्स क्या होती हैं? पे स्लिप आपको पता होना चाहिए वैसे तो। बहुत ही आसान सा है कि मतलब पे स्लिप्स बनती हैं कि एक बंदे की सैलरी कितनी है, उसमें टैक्स कितना है, उसके अंदर डिडक्शंस कितनी हुई हैं, उसमें कौन कौन से बेनिफिट है, वो सारा पे स्लिप्स पे लिखा होता है। अल्टीमेटली उतनी ही ग्रॉस सैलरी होती है, उतनी नेट सैलरी होती है आफ्टर टैक्स और डिडक्शन। तो वो नेट सैलरी होती है जो आपके बैंक अकाउंट में आ रही होती है। इसके अलावा पर्सनल फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना, कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा है कि पर्सनल फाइल्स बनाई नहीं रहे होते हैं। तो जब हम इंटरनल ऑडिट पे जा रहे होते हैं, तो ये चीज़ें हाईलाइट कर रहे होते हैं एज अ इंटरनल कंट्रोल वीकनेस। यानी कि ये सारा जो साइकिल है, जो मैंने आपको साइकिल बताया है, पूरी कहानी बताई है, हायरार्की फॉलो फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, पर्सनल फाइल्स बन रही है नहीं बन रही है, अपॉइंटमेंट लेटर है नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन वो उससे लेते हैं नहीं लेते, मतलब जो जो भी एम्प्लॉय हायर होता है या फिर फायर हो रहा है, तो फायर के एग्जिट इंटरव्यूज भी होते हैं। बहुत सारे इसके प्रोसीजर्स अलग हैं, एसओपीज बन रहे हैं नहीं बन रहे। विसिल ब्लोइंग पॉलिसी एक चीज होती है, शायद आपने पहले ना सुना हो। विसिल ब्लोइंग पॉलिसी ये होती है कि नॉर्मली जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक डिलॉयट हो गई, केपीएमजी हो गई, या फिर ईवाई हो गई, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, या पीडब्ल्यूसी हो गई, या फिर कोई अगर अदर देन दैट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, या बैंक्स हैं, आपने नाम सुना होगा, यूबीएल का नाम सुना होगा आपने, एचबीएल का नाम सुना होगा पाकिस्तान में, या फिर सिटी बैंक का नाम सुना होगा। वहाँ पे कोड ऑफ कॉन्डक्ट्स होते हैं, विसिल ब्लोइंग पॉलिसीज होती हैं। ये विसिल ब्लोइंग पॉलिसी बेसिकली ये होती है कि इन केस ऑफ कोई आपसे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हेरेसमेंट हो रही है, नॉर्मली वर्क प्लेसेस पे हो रही होती हैं इस तरह की चीज़ें, तो उसके वो पॉलिसी बेसिकली विसिल ब्लोइंग की टारगेट करी होती है इन चीज़ों को, कि कोई अगर आपसे डिस्क्रिमिनेशन या फिर इस तरह से उल्टी सीधी चीज़ें हो रही हैं, तो वो आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये पॉलिसी इसको टारगेट कर रही होती है। तो ये बेसिकली एचआर साइकिल होता है, जो कि आपके ऑडिट पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने जब का सवाल को पढ़ना है, तो इन चीज़ों को ढूंढना है। और उसमें अगर कोई चीज़ ऐसी उल्टी सीधी बात हो रही है कि भाई अपॉइंटमेंट लेटर लेते ही नहीं है, देते ही नहीं है, इस तरह की चीज़ें, तो आपने इन चीज़ों को पकड़ के कंट्रोल वीकनेस निकालना है। जब आपकी इंटरनल कंट्रोल वीकनेस का सवाल आएगा, जो आपके एग्जाम में आता है, और जाके आप देख भी सकते हैं पास पेपर्स के। तो ये था हमारा एचआर का टॉपिक। नेक्स्ट हम जा रहे होंगे टॉपिक पे जिसका नाम है प्रोक्योरमेंट, जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप उसका आप कह भी नहीं सकते कि मतलब मल्टीपल टाइम्स आता है, प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम फोकस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, और पिछली वीडियो भी अगर नहीं देखी तो वो भी देख लें, ताकि सारा आपकी तैयारी में सारी टॉपिक क्लोज हो जाए साथ के साथ, और आपकी तैयारी हो जाए और आप अच्छे मार्क्स ले जाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देगा, शेयर कर देगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। आई विल बी हियर विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।